कि अगर कुत्ती भी बच्चे देती है तो 2.5-3 महीने लग जाते हैं। अब ये 15 दिन में हमसे रिजल्ट मांगने वाले जो लोग हैं इसके साथ वो रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो पायदार होगा। इसने सुप्रीम कोर्ट को, इसने पाक आर्मी को, हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि इसने अपने माँ बाप को नहीं बख्शा, उनके साथ ये लड़ता था। इसके अपने जो वजीर मशीर उनके साथ अभी रिसेंटली भी सूरत हाल आपके सामने। इसी सीट सोच रखी कि मौलाना साहब को हम यहाँ पे लाके बिठाएं। हम क्यों सोच कर 11 जमातें मिलकर दोबारा इक़्तिदार में 2023 के बाद आ जाती हैं तो PMLN नून वजारत आला और उज़्मा कुर्बान करने के लिए तैयार है अगर पीपल्स पार्टी आपसे मांग लेती नहीं तो हम बिल्कुल एक काम इत्तेफाक से ऐसा होने लगा था। चौधरी परवेज लाई को जो वज़ीर आला बनाने में वर्कर राजी नहीं था, लेकिन ये है कि वो अल्लाह पाक ने वर्कर की दुआ दी। 3.5 साल ये रहा है, ठीक है। हम अगर नैब का चेयरमैन लगा देंगे, हम ये लगा लेंगे, हम अपने केस 3.5 साल ये लगा तो रहा है एहतसाब करने। ये बता देना इसने क्या किया, कोई 1 रुपया भी किसी जगह कवर किया मामला। जब इसको मुल्क दिया गया तो किस तरह दिया गया, यहाँ पे मतलब बिजली के कारखाने लगा के 2018 तक लोड शेडिंग खत्म करके बाकी सारे मसाइल हल करके दिया गया। फिर इसने बगाड़ डाल इमरान न्याजी से कोई कुर्सी छीनी है, ये तो अदम एतमाद हुआ है। और इसमें उसके अपने लोग, ये कहता है कोई साजिश थी उसमें इन्वॉल्व थी पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना साहब की जमात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदम एतमाद की तारीख पहले जमा हो चुकी थी, उसके अपने 30 से 40 लोग उसको छोड़ गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बेहरमती की गई है, इससे तमाम मुसलमानों के जो हैं वो दिल दुखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद अब्बासी। आज हम मौजूद हैं नायब सदर यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आफ्ताब खान जदून साहब के पास। जैसा कि इनके साथ अक्सर मेरा बहसो मुबाहिसा होता है हुकूमत के ख़िलाफ़। अब यहाँ पे एक छोटी सी टेंशन है कि आफ्ताब जदून साहब जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और इस वक्त PDM की हुकूमत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तो नहीं हम कह सकते क्योंकि 11 जमातों की ये हुकूमत है। बहुत कोशिश, अनथक कोशिश 3.5 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रुखसत किया। कुछ तल्ख सवाल हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। अहम सवाल जो है, हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क हम कहते आए हैं, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उसके बारे में भी कमेंट्स लेना चाहेंगे कि ये कौन सा हमसाया मुल्क है हमारा। अदरवाइज़ और कुछ इश्यूज़ हैं तो मैं कोई तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जदून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो तकरीबन कोई 8 से 10 लोगों ने मजम्मत की इंडिया की। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बाकायदा कब ऐलान करेंगे इस मजम्मती करारदाद का? हम आफ्ताब जदून साहब से पूछेंगे, इनका हमारे हमसाया मुल्क हम कहते आए हैं, इनका क्या ख्याल है, ये किस तरह इसको देखते हैं, क्योंकि ये दीन का मज़हब बड़ा नाजुक सा मामला होता है। जी आफ्ताब भाई, मुझे हमें बताइएगा कि ये जिस तरीके से बेहुरमती की गई, हम 70 साल से 72 साल से ये सुनते आ रहे हैं हमारा हमसाया मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क। अगर हम इस्लाम की रूह से या मजहबी रूह से हम देखें, इस पाकिस्तान मुल्क के अंदर हम दूसरों के मज़ाहिब का ख्याल रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बेहरमती की गई है, इससे तमाम मुसलमानों के जो हैं वो दिल दुखे हैं जी। तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं मुसलमान, बाकी मज़ाहिब के लोग भी इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। तो अब रही बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो क्या एक्शन करती है, वो करनी चाहिए, लेकिन ये है कि इनको लगाम डालनी पड़ेगी। ये क्योंकि पूरी दुनिया को ये मिलजुल के कोई मतलब ऐसा लाअमल अख्तियार करना चाहिए जिसमें ये साने जो बार बार कभी किस मुल्क में कभी किस मुल्क में हो जाते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये बंद होने चाहिए। चलिए, जितने भी इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं आपके साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हम उसी का ऑपरेशन करते आए हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है लोग समझते हैं PMLN नून की, जबकि बाकायदा PDM 11 जमातों की इस टाइम हुकूमत है। क्या समझते हैं ये हुकूमत जो है PMLN नून को 2023 के इलेक्शन के अंदर डर नहीं देगी, जिस मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है? आपको लगता है PMLN नून इसको इस हालात से बाहर निकाल ले आएगी? पहले मुल्क है जी, फिर सियासत है। यहाँ कोई इक़्तिदार की जंग नहीं, ठीक है, ना ही हमने इमरान न्याजी से कोई कुर्सी छीनी है। ये तो अदम एतमाद हुआ है। और इसमें उसके अपने लोग, ये कहता है कोई साजिश थी उसमें इन्वॉल्व थी पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना साहब की जमात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदम एतमाद की तारीख पहले जमा हो चुकी थी, उसके अपने 30 से 40 लोग उसको छोड़ गए, लिहाजा अदम एतमाद की तारीख कामयाब हुई और हमने हुकूमत को ले लिया।
ठीक है, ये बेशक कि हर शख्स को पता है पाकिस्तान ये कड़वा घूंट था, लेकिन अब किसी ना किसी ने करना तो है, क्योंकि ये जो न्याजी है इसने तो मुल्क को इस नेज पे पहुंचा दिया था। IMF से इसका जो माहिदा है उसको अगर आप देखें तो वो ऐसी शराइत पे कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की, यहाँ पे मार्शल लॉ भी रहे हैं, लेकिन ये कि कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुल्क को डबोना इसका कोई मिशन था, इसका कोई मकसद था, तो इतना सख्त कर। अब हम मजबूर इससे हैं। ये कोई मतलब अचंभे की बात नहीं है। जब कोई चीज़ घर में भी कोई हालात होते हैं तो कोई ना कोई उठता है और उसको वो संभालता है। तो हमने इसलिए लिया है, हुकूमत ली है कि यहाँ पे अगर ये बार बार इलेक्शन करवाना होता है, अगर निगरान हुकूमत भी आ जाती तो इसको अचीव ना कर पाती। मुल्क डिफॉल्ट अगर हो जाता है तो फिर सबका ही नुकसान है, जितने मतलब सतून है मुल्क के और जितनी आवाम है। तो लिहाजा इसको हम इंशाल्लाह अचीव करने के लिए लिया है और इसको अचीव हम करेंगे। इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अपने टाइम पे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और हम इसको रिकवर कर लेंगे। ये है कि फौरी अगर आप पूछना चाहें तो फौरी मैं आपको बताता रहा हूं कि फौरी तो कोई किसी चीज का हल नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर कोई कुत्ती भी बच्चे देती है तो 2.5-3 महीने लग जाते हैं। अब ये 15 दिन में हमसे रिजल्ट मांगने वाले जो लोग हैं इसके साथ वो रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो पायदार होगा इंशाल्लाह। जितने मसाइल हैं ये सारे आहिस्ता आहिस्ता करके ये हल हो जाएंगे, और ये नहीं कि ये 5 सालों में हल होंगे। हमारे पास 1.5 साल का टाइम है और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इसको हम अचीव करके फिर हम सोचेंगे इलेक्शन की तरफ 1.5 साल बाद इंशाल्लाह। साजिश के तहत खान साहब हुकूमत में आए, साजिश के तहत चले गए। PDM जमातों का भी यही मसला था कि जी फौरन इलेक्शन कराया जाए, आप इक्तदार छोड़ें, हम इलेक्शन करवाते हैं। जब इलेक्शन कराने की डिमांड PDM की थी, अब जब इक्तदार PDM के पास आ गया, अब इमरान खान साहब यही डिमांड करते हैं। फिर इमरान खान साहब अपनी तकारीर में कहते हैं कि जरदारी ने बंद गली में धकेल दिया है PMLN नून को। इस बयान पे कितनी सदाकत है? जरदारी साहब ने अगर नून लीग को बंद गली में धकेल दिया है, वो कहता है, तो अगर ये सच भी कहता है तो हमें उससे लेना देना नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगर बंद गली में है तो बंद गली से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आएगी। असल मसला जो है वो मुल्क का है, हमारे वतन अजीज का है कि इसने 3.5 साल में, अब ये जैसे भी आया, जो भी इसको लेके आया, हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन अवाम को फेवर देने में, मुल्क के मसाइल हल करने से तो किसी ने इसको रोका नहीं था। इसके हाथ तो नहीं बांधे हुए थे। ये मामला जब इसको मुल्क दिया गया तो किस तरह दिया गया, यहाँ पे मतलब बिजली के कारखाने लगा के 2018 तक लोड शेडिंग खत्म करके बाकी सारे मसाइल हल करके दिया गया, फिर इसने बगाड़ डाल दिया। तो आज जब हमने मुल्क लिया, जब हमने देखा, तो हम उसको फौरी इलेक्शन में नहीं जा सकते थे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी, ये नहीं कि हमें को उससे जिद है, हम ये चाहते हैं कि नया मैंडेट, ताज़ा मैंडेट आए, जिस जमात को अवाम मैंडेट दे वो हुकूमत करे। लेकिन ये है कि फौरी हम नहीं जा सकते, हमारी कुछ मजबूरियां, कुछ इलेक्शन कमीशन की जो इस्लाहत होनी है या जो उन्होंने हिसाब किताब काम अपने करने हैं वो मसला है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो ओवरऑल हमारे मस्जिद के मसाइल हैं उनको हम कहीं स्टैंड करके तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सर ये स्टैंड करना कहीं आपका इशारा जिस तरह खान साहब फरमाते हैं कि अपने केस क्लियर कराना, ये जो आए इस तरह हुकूमत में अब इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे, ये नैब से जान छुड़वाना चाहना, अपनी मर्जी का नैब का चेयरमैन लगाना, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना चेयरमैन लगाना, और उसके बाद ये सारे मामला क्लोज करके जब महंगाई ही करनी थी, आपने आके पेट्रोल महंगा करना था, बाकी चीजों पे महंगाई करनी थी, तो फिर खान साहब मेरे ख्याल बेहतर ऑप्शन थे, फिर जरूरत क्या थी? 3.5 साल ये रहा है, ठीक है। हम अगर नैब का चेयरमैन लगा देंगे, हम ये लगा लेंगे, हम अपने केस, 3.5 साल ये लगा तो रहा है एहतसाब करने। ये बता देना इसने क्या किया, कोई 1 रुपया भी किसी से रिकवर किया? तमाम अदालतों में केस चलते रहे, किसी पे कोई करप्शन का साबित हुआ हो, किसी ने कोई करप्शन की हो, कोई रोल बैक या कोई चीज तो हो ना। अब 3.5 साल में तो ये कुछ कर नहीं सका, ठीक। अब ये कहता है कि मुझे और 1.5 साल दे दिया जाए, मैं क्या चांद चढ़ा लूंगा। ऐसा नहीं है, उस शख्स की गंदी सोच है और हमें इंतकाम की सियासत की तरफ नहीं जाना। हमने मुल्क को देखना है, मुल्क के जो हालात हैं, हम इंतकाम की तरफ कोई भी अगर शऊर शख्स है वो जा ही नहीं सकता। लिहाजा हमने वो नैब का लगा के तो हमने क्या उसको पकड़ लेना है या उसके साथ क्या करना है हमने? वो तो दिमाग से फारग शख्स है, हमने उसको नहीं देखना, हमने अपने मुल्क को देखना है। जो ये चाहेंगे फैसला करवा लेंगे। आप क्या समझते हैं कि वाकई क्या हमारी जुडिशनरी किसी सियासतदान की बांधी है? यार इस शख्स ने, इमरान न्याजी ने बख्शा किसको है?
छोड़ा किसको है, इसने माफ किसको किया है। आप कह रहे हैं कि उसको लोहार अदालत कह रहा है, इसने सुप्रीम कोर्ट को, इसने पाक आर्मी को, हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि इसने अपने माँ बाप को नहीं बख्शा, उनके साथ ये लड़ता था। इसके अपने जो वजीर मशीर उनके साथ अभी रिसेंटली भी सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब वालों ने अभी रिजाइन कर दिया है। तो ये इसकी बातों पे तो आप कोई बंदा ध्यान दे ही ना, क्योंकि किसी को भी नहीं बख्शता, किसी को कुछ भी कह देता है। लेकिन इसकी बात को सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि ये ज़हनी मरीज है, इसको किसी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना चाहिए। या फिर ये जो पीछे कहा जाता था खान साहब के हाथ है, वो अब नून लीग के पीछे तो नहीं कहीं आन खड़ा हुआ? देखिए बात ये जमहूरियत कैसे कहते किसको है जी। एक शख्स के साथ उसने सुहाने ख्वाब बताए, आप उसके साथ लग गए, जब आपने देखा वो शख्स झूठा है, वो मक्कार है, वो चोर है, तो उसको छोड़ के कहीं ना कहीं तो जाना है। अब दूसरे लफ्ज़ों में आप सही कह रहे हैं कि जनाब वो लोटे हो गए। बात यह है कि यहाँ पे को पूरी सर्च करके, या उन्होंने इमरान खान को कभी देखा होता, कभी वो किसी शहर का मेयर बना होता, कहीं वो मिनिस्टर बना होता कि यार ये ऐसा काम करेगा, वो तो एक नया शख्स था, उसके साथ गए हैं, देखा, वो नहीं चल सके। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का या किसी का क्या ताल्लुक है? एस्टैब्लिशमेंट कहती है भाई इससे छोड़ के उसको आ जाओ, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा। अब अगर वो आए हैं नून लीग में, उनको टिकट मिला है, जहां जहां से मिला है वहां लड़ेंगे, जहां नहीं मिलेगा पहले वाले को मिलेगा वो लड़ेंगे। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी है, ज़िमनी इलेक्शन में हो जाएगा इंशाल्लाह। जो लोग अभी रिसेंटली शामिल हो रहे हैं पीएमएल नून के अंदर, जिन लोगों को आप एटीएम कहते रहे हैं, जिन लोगों को इमरान खान साहब के किचन के रखवाले कहते रहे हैं, वो लोग जब पीएमएल आएंगे तो अपने वर्कर्स को आप किस तरह डिफेंस करेंगे जिनकी जगह आप उनको इलेक्शन लड़वाने जा रहे हैं? कि वर्कर अलग हैं और लीडर अलग हैं और दरमियाने लीडर अलग हैं, वो एक पीटीआई का टोला हो सकता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वर्कर से मशवरे के साथ जो काम करते हैं मतलब बिल्कुल एक काम इत्तेफाक से ऐसा होने लगा था, चौधरी परवेज लाई को जो वज़ीर आला बनाने में वर्कर राजी नहीं था, लेकिन ये है कि वो अल्लाह पाक ने वर्कर की दुआ भी सुन ली और हमारी उससे जान छूट गई। ऐसा कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी आप इलेक्शन में भी जाइएगा, कोई वर्कर उस शख्स से नाला नहीं नजर आएगा कि जिसको हमने टिकट दिया है। अच्छा सर, 5000 नए प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। बजट के अगर बात की जाए तो जिस तरह अंदिया दे दिया, पंजाब असम्बली का बजट की तैयारी हो गई है। 5000 वज़ीर आला जनाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कोई नए प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहे हैं। लगता है ये 1.5 साल के अंदर वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे। दूसरे नंबर पे अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने तो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स गरीब के हक में लगाने का नहीं है, क्या एडवाइस होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं किन लोगों पे काम होना चाहिए, किन चीज़ों पे काम होना चाहिए? जो आम गरीब से जुड़े लोग हैं उनको क्या रिलीफ इस बजट में मिलने जा रहा है? अवाम दोस्त बजट होगा या ये भी पिछली हुकूमतों की तरह IMF का मानने के बाद एक भारी भड़कम सा बोझ अवाम पे रख दिया जाएगा? देखिए जी, बजट आपके सामने एक तो पेश हो गया। अब आप पंजाब के बजट की बात कर रहे हैं। जी। इस बजट को आपने गौर से देखा होगा, इसमें अवाम दुश्मन कितना बजट था। इन हालात में भी ठीक है, गवर्नमेंट मुलाजमीन को भी रिलीफ दिया गया, जिस हद तक हो सका वो किया। तो जो नए प्रोजेक्ट, नए काम पाकिस्तान के अंदर होने वाले हैं, बेताशा हैं, इनसे तो 3.5 साल में यकीन करें आप, ये रोड्स की हालत, सड़कों की देखें, जो बड़ी बड़ी एक सिटी से दूसरे सिटी को जा रही है, तो उनको रिपेयर तक नहीं ये कर सके। तो अब काम वो पिछले वाले वो भी करने और नए काम भी इंशाल्लाह करेंगे और आपको नजर आएगा। सर क्या लगता है कि PDM इत्तेहाद, आखिरी सवाल, ये अगले 1.5 साल कामयाब रहेगा या उससे पहले ये इलेक्शन हो जाएगी? देखें, बल्कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी ये इत्तेहाद कायम रहे। ठीक है, हम तो इसके लिए दुआ करें। बाकी कहीं पे ये कोई नहीं है ऐसी बात कि ये अलग अलग जमातें हैं, अपना अपना इलेक्शन भी लड़ें, लेकिन कम अज कम अभी कोई इसके कोई टूटने का या कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो काम भी हो रहे हैं तमाम जमातों की मुशाफरत से हो रहे हैं। क्योंकि जो इसकी तोड़ फोड़ होती है, जो टूटने का अमल होता है वो उसी वक्त होता है, वजारतों पे होता है या किसी चीज़ पे, वो मरहला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया है। अब हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और सारे नेक नियत है, सारी सियासी जमातें हैं, ठीक है, सवाए इस एक टोले के। अगर 11 जमातें मिलकर दोबारा इक़्तिदार में 2023 की बात आ जाती हैं तो PML नून वजारत आला और उज़्मा कुर्बान करने के लिए तैयार है? अगर पीपल्स पार्टी आपसे मांग लेती नहीं तो हमने अब भी कब कहा था? मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे वज़ीर आला बनाओ, उन जमातों ने बनाया है। जमातें मिलके देखती हैं कौन बंदा काबिल है, किसके अंदर इतनी अहलियत है कि जो ये इसको अचीव कर सकता है, काम को कर सकता है। जरदारी साहब, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2-3 दफा इस मुल्क में हुकूमत तो कर चुकी है, तो ऐसा कोई नहीं, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरान कहते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप लोगों ने फिर हाथ कर दिया, तो कोई ऐसे लगता है आपको हाथ हो गया उनके साथ? नहीं, वो आपको क्या ख्याल है PTI के जो लीडरान है या कोई
वर्कर तो खैर अब उनका खत्म ही हो गए हैं, जो वर्कर कोई है तो वो क्या मौलाना साहब के हमदर्द है या हमारे हमदर्द है? उनको अच्छा हमने कर ही दिया है तो अगर हमने हाथ कर दिया तो उनको क्या तकलीफ है? वो मौलाना साहब तो उनके दुश्मन है, उनको तो खुश होना चाहिए। कौन सी सीट सोच रखी कि मौलाना साहब को हम यहाँ पे लाके बिठाएं? हम क्यों सोचें भाई, हम पहले ही सोच के, सबसे पहले तो ये बात है कि आप अवाम की खिदमत करें। अगर अवाम ने वोट दिया, अल्लाह के फजल से हुकूमत मिली, तो ये फैसले तो एक दिन में बैठ के हो जाते हैं। ठीक है, हमें कोई मतलब ऐसी ख्वाहिश तो नहीं है कुर्सी की। हम ये चाहते हैं कि ये जो शैतान आदमी था इससे जान छूटनी जरूरी थी। आगे अवाम जिसको मर्जी मतलब वोट देगी, वो जमात हुकूमत बनाएगी, हम उसके साथ उसकी सपोर्ट करेंगे। कहते हैं इमरान खान साहब कहते हैं शहबाज शरीफ घबराए हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर इनकी काबिलियत नहीं थी तो फिर हुकूमत ली क्यों? इन्होंने नहीं लेनी चाहिए थी, पीडीएम में किसी और को आगे कर देना चाहिए था। कर देना कैसे चाहिए था कि 11 जमातों ने जब खुद डिसाइड किया कि मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उन्होंने मिल बैठ के मशवरे से किया ना। गिदड़ सिंह मियां साहब, कोई गिदड़ सिंह ही नहीं, जरदारी साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये बंद दो एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके पास मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के पास, ऐसे ही ठीक है, राजा परवेज अशरफ साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब। आप कहते वो बनते, हमने उस पर भी मान जाना था। ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हमने कहा जी हमें ये चीज दो या उस जमात ने कहा ये चीज दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुल्क बचाना था, इक़्तिदार मकसद नहीं था। यानी कि आपको कहने का मतलब था कि बाकी जमातों के फैसले से, मुतफ़क़ा फैसले से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बने। तो भाई अल्लाह का शुक्र है ना कि तमाम जमातें जिस पे इत्मीनान करती हैं कि ये बंदा अचीव कर सकता है, लगता है मुश्किल से निकाल लेंगे, मुश्किल से निकाल लेंगे और वो निकाल के दिखाएगा। चलें जी, हमारी दुआ है जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, बड़ा मजा आया जी आपके साथ बात करने का। हम भी दुआ गो हैं कि जी पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से बाहर आए और इंशाल्लाह ताला कि जी मौजूदा हुकूमत ही इसको बाहर लेके आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग से हमारे साथ आफ्ताब जदून साहब से लॉर्ड डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरी इनके साथ नोकझोंक अक्सर जारी रहती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी इशू के ऊपर जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ। तब तक अपने मेज़बान साजिद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।